डेटा एनालिटिक्स इज़ अ ह्यूज फील्ड एंड इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे टूल्स को देख के ओवरवेल्म होना काफ़ी आसान है। एंड इसी प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करूंगी थ्रू दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें आने चाहिए एसक्यूएल के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर बीआई के अंदर एंड पाइथन के अंदर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ऑफन हम चाहते हैं कि हम काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ें, बट प्रॉब्लम आ जाती है कि रिसोर्सेज पे अलग अलग टाइप का कंटेंट रखा हुआ होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ जगहों पे एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं, पिवट टेबल्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, मैक्रोज होता है, वीबीए होता है। बट एज अ डेटा एनालिस्ट क्या हमें वीबीए मैक्रोज की जरूरत है? क्या पाइथन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेकोरेटर्स, इटरेटर्स इनको जानने की जरूरत है? इनका आंसर इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप हैं एक डेटा एंथुसियास्ट एंड ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी को जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, नोट्स, चीट शीट्स, न्यू ट्रेंड्स, डेटा के बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पता चले, तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक ने लॉन्च किया है उनका व्हाट्सएप चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द गिवन लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सेल की, कि सबसे पहला टूल जो कि हम यूजुअली सीखते हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? जब हम एक्सेल को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसके बेसिक इंटरफेस से अपने आप को फेमिलियर करें। तो बेसिक इंटरफेस को हम लोग समझें, उसी के साथ साथ उसके बेसिक फीचर्स को भी समझें। बेसिक फीचर्स को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है अलग अलग डेटा के साथ। जैसे कि बेसिक फीचर्स में मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ, जैसे कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और कैसे वो काम करता है। साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, एंड अगेन हाउ डज इट वर्क्स। कैसे हम बेसिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, तो ये आपके बेसिक फीचर्स के अंदर आ गया। फ्लैश फिल क्या होता है, किस तरह से हम लोग ऑटो फिल करवा सकते हैं, अगेन पार्ट ऑफ बेसिक फीचर्स। उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। ज़्यादा बेटर हम इसको फॉर्मूलाज ही बोल लेते हैं कि फॉर्मूलाज इन एक्सेल। फॉर्मूलाज के अंदर किस टाइप के फॉर्मूलाज हमें सीखने हैं? हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग से बेटर मैं टेक्स्ट फंक्शंस लिखती हूँ, सभी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। सो टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास हैं। टेक्स्ट फंक्शंस जैसे कि ट्रिम, लेंथ, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, मिड, फाइंड, सर्च, सब्स्टिट्यूट, इस तरह के टेक्स्ट फंक्शंस हमें सीखने हैं। उसी के अलावा हमें डेट एंड टाइम फंक्शंस पे भी काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आप काफ़ी ज़्यादा डेट एंड टाइम वैल्यूज़ के साथ डील करते हो। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। डेट एंड टाइम हो गए। न्यूमरिक फंक्शंस, न्यूमरिक आपके बेसिक न्यूमरिक फंक्शंस जैसे कि राउंड कैसे करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर सील फ्लोर क्या होता है, एब्सोल्यूट कैसे यूज़ करते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे लगाते हैं, तो इसके बेसिक फंक्शन समझने हैं। उसी के साथ-साथ अब आते हैं आपके एग्रीगेशन फंक्शंस एज़ वेल, कि एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर आपके सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ये आपके बेसिक एग्रीगेशंस के अंदर आ गए। और एग्रीगेशन प्लस लॉजिकल फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं। तो एग्रीगेशन प्लस लॉजिकल का मतलब क्या हो गया? सम इफ, सम इफ्स, काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स, एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स, ये हमारे पास एग्रीगेशन तो है बट एक लॉजिक के साथ है। तो लॉजिकल फंक्शंस भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, तो लॉजिकल भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके फंक्शंस लाइक जैसे कि वर्टिकल लुकअप, तो लुकअप फंक्शंस में यहाँ पे ले लेती हूँ पहले तो, कि लुकअप को समझना है। वी लुकअप, एक्स लुकअप, या फिर इंडेक्स मैच, इनको भी आप सीख सकते हैं। तो ये आपके कुछ अच्छी कैटेगरीज आ गई हैं फॉर्मूलाज के अंदर। कुछ और फंक्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं जो कि आने ही आने चाहिए, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आफ्टर लर्निंग फॉर्मूलाज आप मूव कर सकते हो टूवर्ड्स पावर क्वेरी एडिटर, कि पावर क्वेरी एडिटर किस तरह से काम करता है, कैसे हम उसके अंदर डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हुए हम लोग परफॉर्म करेंगे डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग के लिए हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर आ गया। उसी के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि एंटायर डेटा क्लीनिंग यहाँ पे सीखनी है। और आप अगर यहाँ पे अपने आप को एम क्वेरी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आगे पावर बीआई के अंदर भी। ठीक है, तो पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली एम क्वेरी का यूज़ करता है अपने अंदर कोई भी चीज़ प्रोसेस कराने के लिए। तो एम क्वेरी भी हमने सीख लेनी है। साथ ही साथ इसी के जस्ट बाद हम लोग पावर पिवट को भी सीखेंगे, जो कि हमारे एक्सेल के अंदर होता है। से यहाँ पे लिखते हैं पावर पिवट। पावर पिवट का मेजरली काम होता है डेटा को मॉडल करना। तो मैं यहाँ पे डेटा मॉडलिंग लिख देती हूँ, कि बेसिकली डेटा मॉडलिंग सीखनी है।
डेटा मॉडलिंग के अंदर कार्डिनैलिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, ये हमने समझना है। उसी के साथ-साथ थोड़ा बहुत आपको डैक्स का भी नॉलेज लेना है। पावर पिवट के अंदर हम डैक्स की भी कैलकुलेशंस लिख सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर मेजर्स बनाने के लिए। तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत डेक्स के बारे में सीख सकते हो कि डैक्स क्या है। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लेना है, इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन हम लोग पावर बीआई में लेंगे। बट एक बेसिक नॉलेज हो कि डैक्स होता क्या है, किस तरह से काम करता है और आपको बेसिकली सम लगाना आता हो, काउंट लगाना आता हो, डिस्टिंक्ट काउंट आता हो या फिर आपको कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना आता हो, उतना इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? तो यहाँ पे आप डेटा मॉडलिंग एंड डैक्स सीख सकते हैं। उसी के साथ-साथ अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे चार्ट्स भी ले लेती हूँ बिकॉज़ साथ ही साथ ये लोग काम करते हैं। तो पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स ले लेते हैं जो कि अब हमारे डैशबोर्ड को बनाने में हेल्प करेगा। तो पिवट टेबल्स को अच्छे से सीख लेना है। पिवट टेबल्स के अंदर हम किस तरह से डेटा को समराइज़ कर सकते हैं और उस समराइज़ डेटा से किस तरीके का चार्ट बना सकते हैं। अलग-अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्ट्रीम मैप्स, हिस्टोग्राम्स, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ चार्ट्स आर देयर इन एक्सेल एज़ वेल। तो कौन सी सिचुएशन में कौन-सा यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए। तो चार्ट्स के बारे में हम सीख सकते हैं। देन इसी के बाद लास्ट आता है हमारा कि डैशबोर्डिंग की पूरी बिल्डिंग किस तरह से हमें करनी है। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्डिंग लिख देती हूँ कि एक पूरा डैशबोर्ड आपको किस तरह से बनाना है। तो डैशबोर्डिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती है, हमें स्लाइसर लगाना आना चाहिए, हमें बटन्स लगाने आने चाहिए ताकि अगर हमारे पास मल्टीपल पेज हों तो हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। डैशबोर्डिंग के अंदर आप चाहें तो थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फोरकास्टिंग को वैसे मैं ओवरऑल इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी रादर देन डैशबोर्डिंग क्योंकि थोड़ा-सा अलग पार्ट चला जाता है, बट आप अपने चार्ट्स के अंदर भी थोड़ा-सा फोरकास्टिंग कर सकते हो जब आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो। तो ये डैशबोर्डिंग के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोरकास्टिंग एक्चुअली आपको आनी चाहिए कि एक्सेल में हम किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इन टर्म्स ऑफ एक्सेल कि एक्सेल की केस में बेसिक इंटरफेस आना चाहिए, फीचर्स आने चाहिए, उसके फॉर्मूलाज आपको कौन-कौन से टाइप के सीखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर थ्रू एंड थ्रू अच्छे से सीख लो डेटा क्लीनिंग किस तरह से करते हैं, एमक्वेरी होती क्या है, एमक्वेरी से कैसे काम करना है, अलग-अलग टूल्स जो कि आपके पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हैं, उनको आप सीख सकते हैं। पावर पिवट में डेटा मॉडल किस तरह से बना सकते हो, कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, डार्क्स किस तरह से काम करता है, कैसे हम मेजर बना सकते हैं, पिवट टेबल्स क्या होती हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे किस टाइम पे कौन-सा चार्ट यूज़ करना है, पिवट टेबल कैसे बनानी है, जिससे कि हम लोग रिपोर्ट भी बना सकें और डैशबोर्ड भी बना सकें। डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें बटन्स या फिर स्लाइसर्स का भी यूज़ करना होता है ताकि वो इंटरैक्टिव बने एंड उसके लिए हम लोग स्लाइसर्स, बटन्स, टाइमलाइन्स इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर और लास्टली फोरकास्टिंग के बारे में सीख सकते हैं एक्सेल में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ डेटा एनालिस्ट इन एक्सेल। अभी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अनदर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में दैट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल भी हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होता है एज अ डेटा एनालिस्ट बट एसक्यूएल इज वास्ट गाइस। एसक्यूएल का काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है। बैकएंड में एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है। जो डेवलपर्स होते हैं वो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। हमें एज अ डेटा एनालिस्ट क्या करना होता है? हमें एज अ डेटा एनालिस्ट डेटा को पुल करना है फ्रॉम द डेटाबेसेस। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक सिलेक्ट। सिलेक्ट के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के केस में जैसे कि हम मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि ऑपरेटर्स के केस में जैसे कि आपका एंड और नॉट किस तरह से काम करता है, लाइक किस तरह से काम करता है, बिटवीन किस तरह से काम करता है, ठीक है? तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे आना चाहिए। बिटवीन ऑपरेटर किस तरह से हमें काम करता है, इन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, ये सब आना चाहिए। ये सब काम करते हैं किसके साथ? वेयर क्लॉज़ के साथ। तो वेयर भी हमें यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज़ सीखें, सिलेक्ट सीखें, फिर वेयर क्लॉज़ सीखें और उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखें। ठीक है? थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज उससे पहले आप एसक्यूएल का ले सकते हैं। मैंने एक रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी थी कि एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आप उसे जाके भी चेकआउट कर सकते हो ऑन डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ किया। ऑपरेटर सीखने के बाद, बेसिक सिलेक्ट सीखने के बाद हम आते हैं अगेन यहाँ पे भी फंक्शंस के ऊपर कि अलग-अलग फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल के अंदर भी। अगेन आपके टेक्स्ट फंक्शंस हो गए या फिर आपका डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया या फिर आपका डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया, आपके न्यूमेरिक फंक्शंस हो गए, एग्रीगेशंस हो गए। ये सब हमें सीखना है फंक्शंस की कैटेगरी में। अब जब क्योंकि एग्रीगेशन सीख ही लिया है तो उसी के बाद हमारे पास आता है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। इन्हें भी हमें अच्छे से सीख लेना है। किस तरह से हम लोग डील करते हैं विद द नल वैल्यूज या डुप्लीकेट डेटा, वो हमने सीख लेना है एसक्यूएल के अंदर। तो नल वैल्यूज का हैंडलिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नल वैल्यूज हैंडलिंग हमारे पास आ गई।
इसी के बाद अब आप सीख सकते हो जॉइंस को। जॉइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के अंदर, एंड जॉइंस सारी तरीके के जॉइंस सीखने हैं। इनर, आउटर, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन, क्रॉस जॉइन, ये सारे जॉइंस आपको सीखने हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, बट अभी हम सिर्फ टॉपिक्स की बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। कुछ सेट ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होता है? सेट ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास आता है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं सेट ऑपरेशंस, जो कि हमारे दो टेबल के बीच में स्टैकिंग में काम में आते हैं। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास आती हैं सब क्वेरीज एंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आता है लास्टली विंडो फंक्शंस, जिस पे हमें फोकस करना है कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आप व्यूज पे भी फोकस कर लेंगे कि व्यूज क्या होते हैं, कैसे वो टेबल से डिफरेंट होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, साथ ही साथ स्टोर्ड प्रोसीजर्स, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा कि हम व्यूज़ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स के ऊपर भी काम कर लेंगे, तो दैट वुड आल्सो बी रियली वेरी बेनिफिशियल। तो ये कुछ टॉपिक हैं एसक्यूएल के अंदर जो कि हमें पढ़ने काफ़ी ज़रूरी हैं। सिलेक्ट के साथ बेसिक ऑपरेशंस, फंक्शंस अलग अलग टाइप के, एग्रीगेशन सीखना है, ग्रुप बाय के साथ कैसे हैविंग काम करता है, ग्रुप बाय कैसे काम करता है, पहली बात तो हैविंग कैसे काम करता है, नल वैल्यूज को एसक्यूएल में कैसे हैंडल करना है, जॉइंस किस तरह से काम करते हैं, फिर जॉइंस की कॉम्बिनेशन ग्रुप बाय और हैविंग के साथ, सेट ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट, सब क्वेरीज कैसे लगाते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस को किस तरह से यूज करते हैं, आखिरी में विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस हम सारे विंडो फंक्शंस यहाँ पे लेके आएंगे, जैसे कि रैंक, डेंस रैंक, लीड, लैग, रो नंबर एंड एंटाइल्स, जैसे काफी सारे फंक्शंस हैं रैंक के अंदर, इनको हम लोग सीख सकते हैं इन द विंडो फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ एसक्यूएल का कंटेंट। क्विकली मूव करते हैं पावर बीआई की तरफ। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, अगर आप हैं एक डेटा एंथुसियास्ट एंड इससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स का करिकुलम चाहिए, जहाँ पे आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिले, चाहे फिर वो टॉपिक्स हो, चीट शीट्स हो, नोट्स हो, देन डब्ल्यू एस क्यूबटेक ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर मिलेगा आपको काफ़ी कुछ लाइव सेशंस के साथ, आपको मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस एज वेल। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, देन इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि होगा हमारा पावर बीआई की विजुअलाइजेशन के केस में मैं यहाँ पे पावर बीआई को पिक कर रही हूँ। तो पावर बीआई के अंदर हमें कितना पढ़ना है? ठीक है, पावर बीआई के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं अगेन विद द डेटा कनेक्टर्स, कि पहले तो डेटा कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो मैं यहाँ पे डेटा कनेक्टर्स ले लेती हूँ कि कौन-कौन से डेटा कनेक्टर्स होते हैं, कैसे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम सीखें। उसके बाद डेटा को लेके जाएँ हमारे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एंड डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे, किस तरह से क्लीन करना है डेटा को इन पावर क्वेरी एडिटर। अब ये पावर क्वेरी एडिटर जो कि हमने एक्सेल के अंदर सीखा था, ये वही पावर क्वेरी एडिटर है, तो अगर आप एक्सेल में अच्छे से सीख लेते हो, तो पावर बीआई में बेनिफिट होता है। एक्सेल में अच्छे से नहीं सीखते हो, तो पावर बीआई में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि दोनों जगहों पे ये सेम टूल मिलेगा, तो एक ही बार में अच्छे से सीख लो, ताकि दोनों जगहों पे अच्छे से काम में आ सके। तो पावर क्वेरी एडिटर हमने सीखना है। उसी के बाद डेटा हमारा जाता है अगेन यहाँ पे भी पावर पिवट के अंदर, जहाँ पे डेटा मॉडल के अंदर डेटा जाएगा। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग हमें करनी है कि डेटा को मॉडल किया। अच्छा, यहाँ पे पावर बीआई के अंदर एक एडवांटेज होती है कि पावर बीआई ऑटोमेटिकली हमारा डेटा मॉडल करके हमें देता है। इट हैज़ दिस फीचर कि इट ऑटोमेटिकली मॉडल्स योर डेटा। उसके बाद अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि हमने सीखना है डैक्स को। डैक्स को सीखना है थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का क्या मतलब हुआ कि डेटा कनेक्टर्स हो गए, पावर क्वेरी एडिटर हो गया, डेटा मॉडल हो गया। पावर क्वेरी एडिटर में मैंने बोला कि सब कुछ सीख लो, एम क्वेरी के बारे में भी सीख लो, अपेंड क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज, टेक्स्ट टूल्स, कंडीशनल कॉलम्स, ये सब कुछ सीखना है, राइट। डेटा मॉडल में भी अगेन कार्डिनैलिटीज आ गई आपकी, किस तरह से आप मॉडल कर सकते हो, ब्रिज टेबल किस तरह से बना सकते हो, बट ब्रिज टेबल बनाने के लिए भी हमें डैक्स सीखना पड़ेगा। डैक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डैक्स में क्या-क्या सीखना है उसको समझते हैं। डैक्स में आपके बेसिक एग्रीगेशंस आ गए। तो सबसे पहले बेसिक एग्रीगेशंस ले लेते हैं, जैसे कि सम किस तरह से लगाते हैं, काउंट किस तरह से लगाते हैं। तो बेसिक एग्रीगेशंस। फिर आ गए हमारे इटरेटर्स, जो कि हमें एग्रीगेट करने में काम में आते हैं। ठीक है, इटरेटर्स कौन से? सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स, ये हमारे इटरेटर हैं, क्योंकि एक-एक रो के ऊपर जाके ये ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हमारे इटरेटर्स, इटरेटिंग फंक्शंस आप ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी के अलावा बेसिक एग्रीगेशंस हमारे पास हो गए, इटरेटर्स हमारे पास हो गए। आपका कैलकुलेट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस, अगेन द स्ट्रिंग फंक्शंस,
एंड इसी के साथ-साथ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस जो हमारे होते हैं, जैसे कि ईयर टू डेट हो गया या सेम पीरियड लास्ट ईयर हो गया, ये हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के अंदर आते हैं, जो कि हमें काफ़ी कुछ वैल्यूज़ जो कि हमारी केपीआईज़ के अंदर होती हैं, उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को भी कि दोज़ आर आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ-साथ ऑल, ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट को भी आप सीख सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिक एग्रीगेशंस की कैटेगरी हो गई, जहाँ पे हम बेसिक किस तरह से एग्रीगेशंस लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग बेसिक एग्रीगेशंस, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारे पास होता है विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन में सारे विजुअल सीखो कि टेबल किस तरह से बनाते हैं, कौन-कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन की आ गई। डैशबोर्ड कैसे बनानी है, नेविगेशनल डैशबोर्ड, मल्टी पेज डैशबोर्ड, उसके अंदर बटन्स कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं, उनके अंदर स्लाइसेस किस तरह से लगाने हैं, बटन्स कैसे लगाने हैं, उनको नेविगेशनल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि सारी विजुअलाइजेशन के अंदर कवर की जाती हैं। अब आफ्टर विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, ठीक है? कि भले आपके पास अकाउंट ना हो तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, बट हम किस तरह से रो लेवल सिक्योरिटी को ये लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि एज़ अ फ्रेशर आपसे आपको कोई इम्प्लीमेंट करने को नहीं पूछेगा, बट होता क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि फैब्रिक क्या है, डेस्कटॉप वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्या पावर बीआई क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज़ एज़ अ फ्रेशर आपसे कोई इम्प्लीमेंट करने को नहीं बोलेगा। बट ऐसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट क्वेरी और इम्पोर्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस होता है, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे पावर बीआई के अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स लूँगी इसे, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज़ वेल। वैसे ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये हैं भी प्रैक्टिकल, बट एज़ अ फ्रेशर हमें नहीं पता होंगे। वन्स हम एक्सपीरियंस हो जाएँगे तो हम ये कंपनी के अंदर अप्लाई कर पाएँगे। बट इनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि काम किस लिए आते हैं या फिर इनका काम क्या होता है, कैसे हमें हेल्प करते हैं। तो इतनी चीज़ें पता हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? इसी के बाद लास्ट हमारे पास आता है पाइथन। अब पाइथन के अंदर लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि पाइथन अपने आप में इतना वास्ट है। पाइथन से आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, आप डेवलपर पाइथन डेवलपर खुद का एक रोल होता है, वो आप बन सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पाइथन से की जा सकती हैं। अब एज़ अ डेटा एनालिस्ट मुझे कितना पता होना चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे बेसिक्स की बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या-क्या आना चाहिए, लाइब्रेरीज़ में क्या-क्या आना चाहिए। तो बेसिक्स के केस केस के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन में ले लिया कि हमें वेरिएबल्स पता होने चाहिए, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल फ्लो के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि इफ कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लूप्स कैसे लगा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन-कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, इनके बीच में डिस्टिंग्विशन पता होना चाहिए। कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनके अंदर स्लाइसिंग काम कर सकती है, इंडेक्सिंग काम करती है, इनके अंदर कौन-कौन से डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शंस होते हैं, वो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो डेटा टाइप्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के बाद आपने डेटा टाइप सीख लिए, कंट्रोल फ्लो सीख लिया, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर सीख लिए, अब आप मूव कर सकते हो फंक्शंस के ऊपर। कि फंक्शंस जैसे कि हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस तो होते ही हैं। हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को सीखेंगे कि हम खुद किस तरह से फंक्शंस बना सकते हैं। हम मॉड्यूल सीख सकते हैं कि मॉड्यूल्स के कौन-कौन से होते हैं इनबिल्ट, जैसे कि डेट टाइम मॉड्यूल है, काम का होता है, या फिर रैंडम मॉड्यूल है, एनालिसिस में ज़्यादा काम का नहीं है, बट हाँ सीख सकते हो, बेसिक प्रोग्राम्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, छोटे-मोटे गेम्स बनाने में हेल्पफुल होता है, तो थोड़ा-सा फन हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स में डेट टाइम मॉड्यूल हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया, ऐसे मॉड्यूल्स आप सीख सकते हो। पिकल के बारे में आप सीख सकते हो, क्योंकि वो आपको बाहर से डेटा लाने में, ड्रॉप करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग भी ले ही आती हूँ, कि हम फाइल हैंडलिंग भी सीख सकते हैं कि कैसे पाइथन का यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी फाइल को हैंडल कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल को बेसिकली, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को लोड कर सकते हैं पाइथन में, या फिर कुछ लिख के उसमें टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ जो कि पाइथन के ऑब्जेक्ट में ही है, उसी को ही हमें ड्रॉप करना हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे पिकल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे वापस से लोड कर सकते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग हो गया। अब ये सब पढ़ने के बाद जो कि आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ लिया है, उसी के बाद आप मूव कर सकते हो लाइब्रेरीज़ के ऊपर। लाइब्रेरीज़ में हमें स्टार्ट करना है नमपाई से।
ठीक है? साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। numpy में एरेज़ किस तरह से बनते हैं, कैसे इसके अंदर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो numpy सीखना है। फिर आ गया आपके पास pandas। pandas बेसिकली आपका पावर क्वेरी एडिटर का काम करता है। जैसे पावर क्वेरी एडिटर में आप डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग करते हैं, pandas में भी आप मिसिंग डेटा को हैंडल करना, क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें pandas में आती हैं। फिर उसी के साथ हमारे पास आते हैं विजुअलाइज़ेशन। अब विजुअलाइज़ेशन के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब या फिर नहीं, बट इसके साथ-साथ सीबॉर्न को भी सीख सकते हैं क्योंकि अच्छे चार्ट बन जाते हैं। ठीक है? आप चाहो तो प्लॉटली भी सीख सकते हो। प्लॉटली भी एक अच्छी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत अच्छे सुंदर चार्ट्स बनते हैं। ठीक है? तो लाइब्रेरीज़ हो गए हमारे पास numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। अब ये आपकी चॉइस है अगर आप वेब स्क्रैपिंग में भी जाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू आल्सो एक्सप्लोर वेब स्क्रैपिंग तो उस केस में आप ब्यूटीफुल सूप भी सीख सकते हैं। इसमें ब्यूटीफुल सूप, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपकी काफ़ी काम में आती हैं। चाहो तो सेलेनियम भी सीख लो क्योंकि उससे ना एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा और ऑटोमेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको आपके रिज़्यूमे में ऑटोमेशन जोड़ना है तो सेलेनियम इज़ रियली गुड वे जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डेटा को पुल कर सकते हो और उसकी सीएसवी बना सकते हो, एक्सेल फाइल बना सकते हो। आप ब्यूटीफुल सूप के साथ भी कर सकते हो और सेलेनियम के साथ भी कर सकते हो। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन ब्यूटीफुल सूप में होते हैं जो कि सेलेनियम हमें हर जगह से लाके दे देता है। तो सेलेनियम का हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए मेंशन कर देती हूँ विद अ डिफरेंट कलर ताकि ये डिस्टिंग्विशन थोड़ा-सा आसान हो जाए कि सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉब जैसी लाइब्रेरी। बेसिक में काम काम में आती है बेसिक एनालिसिस में या फिर हम एनएलटीके को भी सीख सकते हैं। तो ये भी हमारे बेसिक एनालिसिस में आ गए। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें तो हम और जगहों पे भी कर पा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वेब स्क्रैपिंग। ठीक है? वेब स्क्रैपिंग हम लोग पावर क्वेरी एडिटर और एक्सेल से कर सकते हैं बट तभी जब हमारी वेबसाइट पे टैबुलर डेटा हो। तो ये सारी चीज़ें तो हम और जगहों पे भी कर पा रहे हैं, तो पाइथन हमें कहाँ बेनिफिट देता है? देखो, एज़ अ फ्रेशर पाइथन हमें तब यूज़ में आता है जब हमें पाइथन के साथ-साथ मतलब पाइथन में ऑटोमेशन आता हो और उसके साथ-साथ स्टैटिस्टिकली हमारी पाइथन अच्छी हो। थर्ड हमारे पास मशीन लर्निंग में हमें काम में आता है। तो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट लर्न अबाउट दिस सिंपल लाइब्रेरी। एमएल के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइब्रेरी scipy ऐड कर रही हूँ। scipy को सीख लो और बेसिक एल्गोरिथम्स के बारे में सीख लो, उतना इज़ मोर देन सफिशिएंट क्योंकि एज़ अ डेटा एनालिस्ट बहुत कुछ आने की ज़रूरत नहीं है एमएल में। बट एक बेसिक आप कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन किस तरह से लगा सकते हो, वो आपको आता हो तो scipy इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। तो scipy आप सीख सकते हो। फिर अगर इंटरेस्ट बढ़ता जाए तो टेंसरफ्लो और आगे और भी लाइब्रेरीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट इन पाइथन इन केस ऑफ डेटा एनालिसिस। आई होप कि ये वीडियो यहाँ पे क्लियर है। हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं जो कि आपको आने चाहिए एज़ अ डेटा एनालिस्ट हर टूल के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट इज़ योर फीडबैक ऑन दिस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।